पापा देख लो, वहाँ होगा। थोड़ा लंबा लंबा खींचो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई नो मेरा व्लॉग जो है वो बहुत लेट आ रहा है, सो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, बट व्लॉग कंटिन्यू आ रहे हैं, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है। कोशिश पूरी कर रही हूँ जो व्लॉग है वो कंटिन्यू डालूँ। तो दिवाली का दिन है और सुबह से ही कामों की शुरुआत हर घर में हो गई होगी थी, पर मेरे घर में भी सुबह से ही हम लगे हुए हैं घर के कामों में। तो अभी जो है मैंने खाना बना रही हूँ, तो यही जो खाना है ये लंच में है और मे बी शायद डिनर भी रहेगा। तो यहाँ देखिए मैंने हरी मिर्च को छोक लिया है, उसमें नमक और अमचूर पाउडर डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने देखिए बनाए हैं मटर वाले राइस, मटर एंड जीरा राइस। ठीक है, पहले बॉईल कर लिया था, फिर वापस तड़का दिया है जीरे का और मटर का। और यहाँ बनाई है दाल मखनी, कितनी देख ली कितनी बढ़िया एंड कितनी डिलीशियस बनी थी। बहुत भाई बहुत मेहनत लगी थी, सुबह से लगी हुई थी, कमर एकदम टूट गई थी मेरी। और अब ये मेथी की पूरियाँ बना रही हूँ। मेथी मैंने साफ़ करके पहले ही रख रखी थी, सुबह कट किया। और ये है पालक पनीर की सब्जी। तो यहाँ पे मैंने सबको खाना खिला रही हूँ। घर का ऑलमोस्ट काम ख़त्म कर लिया था, मतलब क्लीनिंग वगैरह हो गई थी। और मैं भी है ना नहा कर आ गई थी और इन सबको अभी लंच दे रही हूँ। सुबह से व्लॉग स्टार्ट करती ना तो ये काम नहीं हो पाता, क्योंकि खाने पीने का भी काम ज़्यादा था, घर की साफ़ सफाई भी, साथ ही साथ कपड़े भी आज धुलने थे तो वो भी लगे हुए थे। तो उन सब के कामों के बीच में मैंने आप लोगों को बहुत याद किया, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं फटाफट से पहले काम कर लेती हूँ। सब नहा चुके हैं, सब खाना खा रहे हैं और सैलेड वगैरह इन्होंने कट कर लिया था, तो ये रहा खाना। अब मैंने लगा ली अपनी थाली। तो ये कुछ इस तरीके का है। किस किस के मुंह में पानी आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत ही टेस्टी खाना बना था, चटनी थी, सैलेड था, मिर्च थी। अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ बटन लगाने। एक्चुअली मैंने तनु का कुर्ता स्टिच किया था, तो उसमें बटन मुझे लगाने थे, थोड़े से फैंसी बटन लगाने थे। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं दुकान पे जाके लेकर आऊँ, तो मेरे पास थोड़ा सा खजाना रखा होता है, तो उन्हीं में से मैं ये सर्च कर रही थी कि कोई उसके मैचिंग का बटन मिल जाए। तो फाइनली मुझे ये वाला जो बटन है ना, लास्ट ऑप्शन यही ठीक लगा, क्योंकि इसमें 2-3 कलर थे जो कि मैच कर रहे थे उसके कुर्ते से। सो फिर मैंने और तो मुझे कोई जच नहीं रहा था। और ये सारे काज वाले बटन हैं, और काज मैं नहीं करती हूँ, मैं अंदर चिट बटन लगाती हूँ और ऊपर ये बटन लगा देती हूँ, क्योंकि काज मेरी मशीन नहीं करती है और हाथ के काजों में वो फिनिशिंग नहीं आती है। तो इसी वजह से तो मैं नहीं करती हूँ, मैं अंदर चिट बटन लगा के ऊपर फैंसी बटन लगा देती हूँ, तो लुक वैसा ही देते हैं। तो मुझे यही वाले बटन फाइनल करने पड़े, क्योंकि मैंने बहुत सर्च किया, इसके अंदर नहीं मिल रहे थे। मैचिंग बटन तो बहुत मिल रहे थे, बट वो काज वाले थे। तो काज वाली मशीन अगर मेरे पास होती ना तो मुझे बहुत ईजी रहता। तो पर मैं चाह रही थी ऊपर से शो जो देना, क्योंकि मैंने उसके पहले भी कुर्ते स्टिच किए हैं, तो उनमें मैंने गोल्डन कलर के बटन लगाए जो कि उभर के दिखाई देते हैं और जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने 2 डब्बे फैला दिए थे, अब इनको समेट के रखूँगी। तो फाइनली कुर्ते में बटन तो मिल गए, पर लगाए नहीं हैं अभी, क्योंकि रंगोली हम बनाने लग गए थे कि रंगोली वाला आ गया था, कलर जो ख़त्म थे वो मैंने ले लिए थे। और जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को कहा था कि कोई भी चीज़ को सीखना अच्छा होता है, मतलब डरो मत के कुछ आता है या नहीं आता, हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। इसीलिए जब मैंने कल रंगोली बनाई थी, उस रंगोली से मैंने बहुत सी चीज़ें मतलब मेरे दिमाग में क्लिक करी कि हाँ अच्छा, हम इसको इस तरीके से करेंगे तो ये इस तरीके से बनेगा, उस तरीके से। तो मैं वही कहती हूँ कि जब भी हम कोई काम करते हैं ना, चाहे हम उसमें सफल हों या ना हों, पर हम फिर भी बहुत कुछ सीख जाते हैं काम करते करते। तो कल की रंगोली से मैंने कई चीज़ें सीखी, जो कि अब मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। तो अब की बार की रंगोली आप देखिएगा। देखिए मैं ये नहीं कह रही कि एकदम वाव वाली रंगोली बनेगी, बट एक बिगनर के लिए ये रंगोली बनाना भी बहुत बड़ी बात होती है। रंगोली भी कितनी अच्छी है, दिख रही है, थोड़ा लंबा लंबा खींचो। एंड सेकेंड रंगोली हमने बनाई है बाहर, जिसको मैं बना रही थी। डिज़ाइन मेरे हस्बैंड की पसंद का था, उन्होंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था। उनको भी बड़ा शौक होता है घर को डेकोरेट करना, मतलब करवाना, करना नहीं कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, ऐसे रखो वैसे रखो। पर अब की बार वो लग गए थे हेल्प करने के लिए।
क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, घर में भी दोबारा से झाड़ू और पोछा करना था क्योंकि फिर चौकी लगानी थी और इसीलिए वो हेल्प करने लगे कि मैं जल्दी जल्दी करवा देता हूँ। तो उन्होंने काफ़ी हेल्प करी। अभी ये रंगोली अधूरी है, मैं आपको पूरी पिक दिखाऊंगी। बन के बहुत ही अच्छी लगी थी और इस चीज़ से मैं ये सीखी कि हाँ, रंगोली बनाना देखिए बोला कठिन काम नहीं है, बट थोड़ा सा हाथ में सफाई आना ज़रूरी होता है अच्छी रंगोली बनाने के लिए। और अब मैं हो गई हूँ रेडी। कैसी लग रही हूँ, मुझे खुद को शर्म आ रही थी। ये एक्चुअली मैंने ज्वेलरी ऑर्डर की है, इसका पूरा रिव्यू आज जल्द ही आने वाला है चैनल पे। ये पूरी ज्वेलरी है, ये मुझे कल ही रिसीव, छोटी दिवाली पे रिसीव हुई थी। सो मेरे हस्बैंड ने मुझे फोर्स किया कि नहीं तुम पहन लो इसको। सो मैंने वेयर कर ली। नथ मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं पहनी, तो मैंने जस्ट शौक किया, मैंने पहन लिया, बट मुझे बड़ी शर्म आती है, अजीब लग रहा था। और मैंने वेयर किया है लहंगा। ये कोई न्यू लहंगा नहीं है, मैं पहले बता दूँ आप लोगों को। ये मेरा मैंने तानू के करवा उस पर कुआ पूजन पे लिया था और आई थिंक मैं सेकंड टाइम या थर्ड टाइम पहन रही हूँ। सेकंड टाइम ही होगा आई थिंक। तो ये वाला लहंगा है, सेकंड या थर्ड टाइम ही होगा, क्योंकि मेरा जो ब्लाउज़ है ना वो रेडी नहीं हुआ था साड़ी का। फिर इन्होंने कहा लहंगा पहन लो और तनु से मैंने मैचिंग कर लिया। उसे बड़ा अच्छा लगता है मैचिंग करना, या अपने पापा से या मम्मी से। तो पापा ने अब की बार मैचिंग नहीं किया, बल्कि मैचिंग सिलवाया है, सेम कुर्ता सिलवाया है। बट मैंने फोर्स किया कि इनको ये वाला कुर्ता पहनने के लिए, इन्होंने 2-3 कुर्ते सिलवाए थे, तो मैंने कहा ये वाला पहनने के लिए, नहीं तो मैचिंग हो जाता। पर तनु के साथ मेरा मैचिंग हो गया। यहाँ पे मंदिर की तैयारी चल रही है और बहुत ही प्यारे मतलब गुलाब के फूलों से इनको सजाया है। और पता है जो माला लेके आए थे ना, वो रजनीगंधा की माला लेके आए थे और भाई इतनी प्यारी मालाएं लग रही थी जो लक्ष्मी गणेश जी के ऊपर चढ़ाई थी ना। जस्ट वाव वाली बातें, वाव लुकिंग इट्स अ वाव वाला जो आजकल डायलॉग फेमस हो रहा है ना। महक को भी हमने लहंगा पहनाया। ये वेस्टर्न की जिद कर रही थी, जो इसने परचेज़ किया था बर्थडे के लिए, बट हमने मना किया कि नहीं, देखिए बेटा अपना जो त्यौहार है इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल ड्रेस, मतलब जो होता है ना ट्रेडिशनल ड्रेसेस अच्छी लगती हैं दिवाली पर, तो ट्रेडिशनल ड्रेसेस ही पहनो। तो इनके पापा ने भी फोर्स किया इसको, फिर जाके मैंने इसको ये लहंगा बनाया। और बाय द वे जिनको नहीं पता, ये लहंगा मैंने स्टिच किया है, मैंने ही घर में इसको बनाया है। ये नीचे वाला जो था वो ब्रोकेट का है कपड़ा जो आता है, आप देख सकते होंगे। और ये मेरा सूट का कपड़ा था, तो 2 मीटर का था ये, आई थिंक 2 या 2.25 मीटर था बस। और उसमें खूब घेरदार इसका लहंगा बना है। और ऊपर का चोली का कपड़ा मैंने परचेज़ अलग से किया था, ठीक है। और बहुत ही प्यारा है। इसने भी आई थिंक ये दूसरी बार या तीसरी बार पहना है ये लहंगा। और हमने ये कहा कि जब तक आ रहा है जब तक पहन लो यार, फिर तो तुम्हारा छोटा हो जाता है, क्योंकि इसके 2 लहंगे ऑलरेडी छोटे हो चुके हैं। यहाँ पे सारी तैयारी करा दी है, दीपक वगैरह सब मैंने तैयार करवा लिए हैं बच्चों के हाथ से। मतलब वैसे मैं भी पूजा कर सकती हूँ और पूजा, पर है ना बच्चों के हाथ से ज़्यादातर मैंने काम करवाए हैं और काफ़ी चीज़ें मतलब मेरी तैयारी करी हैं। बच्चों ने बहुत इस बार दिवाली पर बहुत हेल्प करी है, खासकर महक ने तो काफ़ी कामों को हल करवाया है। तो यहाँ पे हो गई है पूजा की तैयारियाँ और अब हम करेंगे पूजा, जो लक्ष्मी जी की पूजा होती है। आरती करेंगे लक्ष्मी गणेश जी की और जय गणेश जी की, तो उनकी आरती करेंगे। खील बताशे रख लिए हैं और यहाँ पे रखी है प्लेट में अपनी ज्वेलरी, जो भी हमारी चांदी वगैरह की होती हैं और जो हम पे सिक्के वगैरह होते हैं ना, उन सब को, क्योंकि दिवाली के दिन ये सब चीज़ों को पूजा जाता है। तो ये सारी तैयारी है। और इन फूलों का मैं बहुत अच्छा इस्तेमाल करने वाली हूँ, तो आगे वीडियोस में बने रहिएगा, देखते रहिएगा मेरी वीडियो को। तो आगे से अगर आपके घर में भी जब कभी पूजा हो और फूलों से आप डेकोरेशन हो, तो फूलों को फेंके ना, मेरी तरह ही इस्तेमाल कर लें। तो अभी तो मैं जो रोज़ हैं उनकी मैं बता रही हूँ, बाद में हम गेंदा वगैरह के भी हम बताएंगे। दीपक लगा रही हूँ पूरे घर में। पूजा हो चुकी है, आरती हमने कर ली है। दीपक हम तभी लगाते हैं जब हम घर में आरती वगैरह हो जाती है। और यहाँ पे दीपक सारे घर में लगा दूँगी और फिर हम लगाएंगे बाहर। और अब है ना हम आ गए हैं सब पटाखे फोड़ने के लिए। और अपने पापा
और बेटा दोनों लगे हुए हैं पटाखे फोड़ने में। रंगोली पे भी मैंने दीपक रख दिया है, बहुत ही प्यारी लग रही थी। और अपना जब हम कुछ करते हैं ना, जब हमें कुछ नहीं आता और हम करते हैं और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, तो सच में अपने आप में ही खुशी होती है। और दिवाली तो खुशियों का त्यौहार है, हर चीज़ में खुशी होती है, चाहे वो डेकोरेशंस में हो, लाइटिंग्स में हो, दीपक में हो, कुछ भी करते हैं उसमें खुशी आती है। अच्छा पहनने में, पूजा पाठ में तो बहुत अच्छे से आती है और मन बहुत खुश हो जाता है और चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मैं पटाखे नहीं फोड़ती हूँ बिल्कुल भी नहीं, बस मैं देख के इंजॉय करती हूँ और ये सब अपना इंजॉय करते हैं पटाखों के साथ में। मैं बस इंजॉय करती हूँ। मेरी भी अगर आप लोगों को मैं कुछ पिक शेयर करूँगी तो वो भी इन्होंने मुझे फोर्स किया कि नहीं वहाँ जा, इधर खड़ी हो, अनार फोड़ ले, फुलझड़ी ले ले। तो इन्होंने ही मुझे फोर्स किया था, नहीं तो मैं बस खड़ी होके इनको सबको देख रही थी, किसी की वीडियो शूट कर रही थी, किसी का कुछ। कैसे टाइम टू टाइम मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है हमारी ज़िंदगी में, हमारी जो खुशियां हैं दूसरों की खुशियों में शामिल कैसे हो जाती है, मुझे ये नहीं समझ में आता। कभी हम शायद अपने माँ बापों से लड़ते थे पटाखों के लिए, जलाने के लिए, मम्मी या पापा हमें डांटते थे, नहीं 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 जलाना, ज़्यादा नहीं है, वो नहीं है। एक टाइम वही था और अब एक टाइम पे हम ऐसे दिखते हैं, अब हमारे बच्चे हमसे लड़ते हैं कि झगड़ते हैं, गुस्सा होते हैं कि नहीं हमें पटाखे जलाने दो और हम उन्हें मना करते हैं और अपना इंटरेस्ट एकदम से जैसे ख़त्म हो जाता है ना। पता नहीं है कैसे ऐसा ये चेंज आता है, समझ से बाहर है, बट आ जाता है। अब मेरा बिल्कुल इच्छा नहीं होती, इच्छा मतलब बस देखने की इच्छा होती है, इन सबको करने की इच्छा होती है। हस्बैंड का तो नहीं कहूँगी, हस्बैंड तो खूब जलाते हैं पटाखे, उन्हें तो बड़ा शौक है, बहुत मोटे मोटे लेके आते हैं, जो कि मैंने कहा था कि मैंने कहा इतने बड़े बड़े क्यों लेके आए, मेरे तो कान ही हिल गए हैं। पर अपना शौक हम लेडीज़ों का मैंने देखा है, हमारे शौक बिल्कुल जैसे कि मर से जाते हैं। मैंने ये नहीं कहती कि ये बहुत अच्छी बात है, नहीं मारनी चाहिए, सच में कह रही हूँ, अपने शौक़ों को हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए। बट कहते हैं ना हर किसी का सिचुएशन और परिस्थितियाँ कैसी हो पता नहीं चलता। बट मेरे साथ तो यही है कि अब मेरा बिल्कुल मन नहीं करता, मैं बस देख के एंजॉय करती हूँ, हंसती हूँ, देखती हूँ जो कि आप देख रहे हैं। और आप लोगों की दिवाली कैसी रही, बढ़िया रही, कुछ अच्छी यादें, कुछ अच्छे स्पेशल पल अगर आप लोग मुझसे शेयर करना चाहें तो मेरे कमेंट बॉक्स खुला है आप लोगों के लिए, प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। और आपको मेरा ये व्लॉग देखकर कैसा लगा, मेरी कौन सी चीज़ अच्छी लगी, मेरी ड्रेस अच्छी लगी या नहीं लगी, हम लोग हमारी पूरी फैमिली अच्छी लगी या नहीं लगी, और मेरी ज्वेलरी के बारे में आप जानना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, वो सब मेरे साथ शेयर करना, कमेंट करना। मैं आप लोगों के सारे कमेंट के जवाब भी दूंगी, 100% दूंगी। बहुत गुस्सा हो आप लोग कि ना मैं कमेंट के जवाब नहीं देती हूँ, बट अब दूंगी 100%। तो दिवाली आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए और मेरी ज़िंदगी में भी लेकर आए, और जो भी हम विशेष करते हैं वो फुलफ़िल हो जाए ज़िंदगी में। बस इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, आप भी मैं भी यही दुआ करते हैं। और कुछ चीज़ हो ना हो, अपने आप में खुश रहना सीखो यार, बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी। और अभी यहाँ पे चल रहा है बम पटाखों का टाइम, तो चलिए आप भी इंजॉय कीजिए, मैं भी इंजॉय कर रही हूँ कानों को बंद करके। और बस यही सब देख देख के मेरे तो सच को बहुत बुरे लग रहे थे मुझे ये, सच में बड़े बड़े पटाखे। मुझे छोटे छोटे अनार, फुलझड़ियाँ, चरखी ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं सच में कहूँ तो। ये बड़े बड़े मोटे मोटे बम बहुत लगते हैं, क्योंकि हमारे साथ वाले लोग भी फोड़ रहे थे और भाई साहब बहुत बहुत दर्द हो रहा था कानों में। इसमें देखियो कैसा अभी मोर पंख बनेगा, इसके अंदर मोर पंख। आगे चलिए, आगे चलिए, हाँ चलिए तुम आगे। अरे बाप रे, तो भाई मोर पंख बनाने देना, क्या बन चक्री गया? बना दी इसने। अरे अरे अरे, मोर पंख कहाँ से बन गए? ओ बाबा, बाबा। 2 चक्री निकलती हैं, 3 निकली हैं इसमें से तो। अरे ये रंगोली खराब करो, पीछे आ जाओ। आजा 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 आजा। इधर खड़ा हो जाना। आजा आजा आजा। चला मेरे पास, हमें दे दो।
एक मुझे ये वाले शॉट्स बहुत अच्छे लगते हैं जो आसमान में जाके एकदम आसमान को रंगीन कर देते हैं और एकदम ऐसा लगता है बस हमारे ऊपर ही सितारे उड़ रहे हैं। मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो बस एक ही काम करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। बाय बाय।